मेरा नाम नीटू रोड़ा, मैं उधमपुर से हूँ। आपने हम यहाँ पे आए, आपने जैसा हमारा स्वागत किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। सर आप श्रद्धा माता के प्रति हैं सर, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि ये मचेल माता के ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी आए हम सबकी इज्जत करते हैं। लंगर में हो, जहाँ किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो हम बिल्कुल आगे रहते हैं इसके, क्योंकि मैं 87 का आ रहा हूँ, बहुत कुछ देखा इधर आके। और माता की इतनी शक्ति है कि इतनी संगत है। पहले तो 500, 600, 300 यही संगत होती थी, और गलास से हम पैदल आते थे। हमारे गुरु हैं ठाकुर तनवीर सिंह जी, उनके साथ ही आते थे, उनकी संगत होती उनके साथ ही आते थे। वहाँ गलास से पैदल 15 दिन लगते थे आने जाने को। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि इतना रश है। आप इस हिसाब लगा लो कि 14 अप्रैल से लेके तो 25 जुलाई तक, 15 जुलाई तक 1.5 लाख लोगों ने जहाँ माता जी के दर्शन किए। और रास्ता इतना पास हो गया, कोई वो वक्त होता था, मैं गुलाब का तो बता रहा हूँ आपको, तो गुलाब से पैदल आते थे। फिर तो गुलाब करता तक 90 में जहाँ गाड़ी आना शुरू हो गई थी। उसके बाद भी लोगों को 3-3, 4-4 दिन लगते थे जहाँ आने के लिए। अब तो माता का इतना कृपा, इतना आशीर्वाद है कि हर यात्रु खुशी से आता है, खुशी से चले जाता है। अगर वो जम्मू से 5 बजे निकले तो रात को 12 बजे वो जम्मू भी पहुंच सकता है। और उसने स्टे करना हो, मंदिर में स्टे करना हो तो आराम से करते हैं। बाहर दर्शन में गाड़ी लगती है, वहाँ से 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है जहाँ पहुँचने को। तो माता जी के बाकी रह गया माता जी के दर्शन, वो तो मैं आपको क्या नहीं, आप लोग तो सब आते हो मचेल। मैं कहता हूँ जो नहीं भी आया वो भी माता मचेल आए और माता जी के दर्शन देखे। इतने दर्शन हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकता इंसान। तो सबसे यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप माता जी के चरणों में आए और माता जी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी ये मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप रास्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बुजुर्ग लेडीज है जब कोई नहीं विचार चल सकता, उसके लिए पालकी का हमारी जो संस्था सर्व शक्ति सेवा संस्था, हमारे डीसी साहब ने, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी है कि उन्होंने इतने अच्छे काम लगाए हैं। जहाँ पहले हमारे रानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों के घर में स्टे करते थे, लोग भी बड़े अच्छे, मचेल के लोग बहुत अच्छे हैं, घर में स्टे करते थे। पहले तो पैसे लेते नहीं थे, अभी उन्होंने अच्छा अपना एक होम स्टे बनाया। 300, 400, 500 रुपया कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। तो रात को वो स्टे भी करते हैं, कंबल भी देते हैं, कोई चाय ठंडा पीना है वो भी बेचारे बड़ी सेवा करते हैं। अब तो इतनी कृपा हो गई है कि कोई 6 हॉल बने हैं जिसमें 70-80 बंदे एट ए टाइम वहाँ स्टे कर सकते हैं, रात को विश्राम कर सकते हैं, रात को सो सकते हैं। कंबल की कोई कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता की इतनी कृपा है कि जो भी यात्रु जहाँ पर आता है मचेल यात्रा में खुश होकर जाता है, माता का आशीर्वाद लेके जाता है। और क्या कहना आपसे, माता ने हर यात्रु की मनोकामना पूरी की है। आप कहीं भी चले जाओ, माता वैष्णो देवी जाओ, अमरनाथ जी जाओ, हर स्थान अच्छे हैं। जहाँ तो कुछ माता की लागी लीला है, माता झुमके लाती है, अपने जो झुमके होती है वो लाती है, पता नहीं भाई बड़ी शक्ति है माता में। आप एक बार ना मचेल माता जो हमारे यात्रु नहीं आए हैं, अभी तो मैं बताता हूँ, हमारे JNK की पहले उधमपुर की यात्रा शुरू हुई थी, फिर जम्मू, रियासी, कठुआ, सांबा सब, अब तो दिल्ली से हैदराबाद, अभी आप हमारे पास पुणे के बंदे पुणे के आए हुए हैं। रात को उनका जागरण है जहाँ पर, बॉम्बे से, लुधियाना, पंजाब, हर जगह से यात्रु आ रहे, बड़ी बड़ी दूर से यात्रा। इससे बड़ी बात क्या है, माता की जो महिमा है ना बड़ी दूर तक चली गई है। और सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप माता जी के जहाँ दर्शन करें, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुझे भी जो माता ने मुझे एक लंगर का थोड़ा सा दिया हुआ सेवा, तो मुझे अपना आशीर्वाद हो कि मैं आप लोगों की लंगर सेवा करते रहूँ, और यही आशीर्वाद चाहिए आपसे। क्या माता जी। सर पिछले बार का जो अनहोनी हुई है यहाँ पे, उसके प्रति आप क्या कहना चाहोगे? यात्रा में बदलाव देखने को मिला है? हाँ, यात्रा में तो मैं अब ये कह नहीं सकता। वो जो चिचोती में जो घटना घटी है, मैं माफी चाहता हूँ सबसे। जो घटना घटी है वो हम लोगों की बदौलत ही घटी है, मेरी बदौलत घटी है, इनकी बदौलत घटी है। क्योंकि हम लोग जहाँ पर एक श्रद्धालु मान के नहीं आते थे, एक पिकनिक स्पॉट बना दिया था हमने, पत्नीटॉप और श्रीनगर का गुलमर्ग बना दिया था। जहाँ आए सेल्फी ली, वो ली, हम आगे पीछे, बस ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन माता ये नहीं माता चाहती है कि भाई आप खुशी से आओ, खुशी से जाओ।
आज तक कभी नहीं हमें सुना था कि ये जो घटना घटी है 2025 में, मेरा ख्याल पहली बार ये बदल फटे हैं और इतना हमारे नुकसान हुआ। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, काफ़ी लोग माता जी को प्यारे हो गए। मैं सबसे यही अरदास करता हूँ कि माता चंडी से भी यही अरदास करूँ उनको आप अपना स्वर्ग में अपना उनको जगह दें। तो बाकी गलतियाँ हमारी हैं सारी। उसके बाद 2025 के बाद अभी जो भी यात्रु आ रहा है, बड़े अच्छे यात्रु आ रहे हैं। भजन कीर्तन रात को 12-1 बजे तक हमारे दिलजीत जी हैं, बड़ा अच्छा काम करें। रात को 12 बजे तक उनका दिलजीत जी का पूरा अपना प्रोग्राम होता है, भजन कीर्तन होते हैं, जय जयकारे लगते हैं माता जी के। जो मैं इस टाइम देख रहा हूँ, मुझे भी आज माता की कृपा से 14 अप्रैल का मैं आया हूँ, तो यही देखता हूँ जो भी श्रद्धालु आ रहा है बड़े अच्छी नीयत से और बड़े अच्छे है। और पिछले साल कोई प्रॉब्लम थी, चलो ये भी माता की मर्जी होती है भाई, कैसा करना है। जो बदल फाटा या कुछ भी हुआ लंगर में, ये माता की मर्जी होती है। लेकिन मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती को, जिसने भी आना है वो हाथ माता का एक श्रद्धालु बन के आए, जो इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाए। सफाई का ध्यान रखे, हर चीज़ का ध्यान रखे कि हमने मंदिर में जाना है, कौन से कपड़े पहन के जाना है। हमारी माँ बहन लेडीज कोई भी आती है वो देखे कि मैंने जाना है। मैं जैसे हमारे आप दरबार साहब चले हो तो चुन्नी लेके रखी होती है। हमारे में इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ कोई भी आता ना, वो जहाँ जेंट्स हैं वो रुमाल नहीं लेते, जहाँ लेडीज़ हैं वो चुन्नी नहीं लेती ऊपर की। इस चीज़ का भी हमें लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी मैं कुछ नहीं, आप आओ एक बार मचेल में, आप खुद देखोगे क्या नज़ारे हैं, क्या शक्ति है इधर। तो माता कैसे हर यात्री की मनोकामना पूरी करती है। मनोकामना पूरी करती है। तो आज भी साल लगा लो, मैं 87 का आ रहा हूँ ठाकुर साहब के आशीर्वाद के, अपने मम्मी पापा अपने भाइयों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी कुछ प्राप्त हुआ। तो माता के चरणों में बैठा हूँ, अपना परिवार छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के जहाँ बैठा हूँ। तो मैं सबसे यही करता हूँ, आप मचेल माता आओ और माता जी का आशीर्वाद लो। जय माता, जय माता दी। तो जो लोग इस क्लाउड बस्ट की वजह से बहुत डरे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, वो अभी काफ़ी लोग आ गए हैं।